हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है, उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। साथ ही जो है डोमिसाइल नीति, इसको लेकर एक नोटिस जारी हुआ है, उसमें क्या मेंशन किया गया है इसको भी हम लोग समझते हैं। और वहीं पर अदर स्टेट के लिए क्या अपडेट है, क्योंकि अदर स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं और जितने भी अभ्यर्थी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए जो है वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही जो है जितने भी अभ्यर्थी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एडमिट कार्ड आपको कब तक देखने को मिल जाएंगे, इसको लेकर भी अपडेट आया हुआ है। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी जानते हैं कि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। टीआरई 3 का जो प्रोसेस है वो जो है 9 टू 10th और 11 टू 12th का जो है अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया है। तो टीआरई 3 का जो प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। और जब तक टीआरई 3 का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, आपको टीआरई 4 देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो अपडेट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यही बताया जा रहा है कि टीआरई 4 लास्ट दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन कंडीशन कोई भी सिचुएशन अगर ऐसी होती है जो सॉल्व नहीं हुई, तो टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। अब ये सबसे बड़ा डाउट बनता है जब बात की जाती है टीआरई 4 की, कि डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं होगा। तो इसको लेकर एक नोटिस आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो शिक्षा मंत्री जी हैं बिहार के, उनसे पूछा गया डोमिसाइल को लेकर, जब जो है सवाल किए गए, तो उनकी तरफ से जो आदेश, यानी उनकी तरफ से आदेश समझिए या फिर जो स्टेटमेंट दिया गया, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। लेकिन एक तरफ अभ्यर्थी भी जो है धरना प्रदर्शन करने के मूड में हैं। उन्होंने इसके पहले भी धरना प्रदर्शन किया हुआ था और वो इसका विरोध कर रहे हैं कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू कर दिया जाए। रीज़न ये है कि बिहार के जितने अभ्यर्थी हैं वो ये चाहते हैं कि अगर टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, जिससे बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा और उनको जॉब मिल जाएगी। उनको जॉब पाने के लिए या फिर रोज़गार लेने के लिए अदर स्टेट जो है भटकना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जब मंत्री जी से पूछा गया डोमिसाइल को लेकर, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा कि यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू न करने का क्या औचित्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जब पूछा गया, इसमें पूछा गया, डिटेल में हम लोग स्टार्टिंग से समझते हैं। क्या यह बात सही है कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू न होने से जो है बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या शिक्षक बहाली में तुलनात्मक अधिक है? यह जो है क्या, मतलब क्या यह बात सही है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू न होने से राज्य के युवाओं को रोजगार में जो अवसर मिलना था, वो जो है उनको ना मिलकर बाहर के जो है राज्यों के युवाओं को मिला है? यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू न करने का क्या औचित्य है? तो ये जो है मंत्री जी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि वस्तु स्थिति यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के जो है परांतुक के अधीन जो है प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन कर नियमावली बनाई गई है, जिसमें अभ्यर्थियों को भारत का नागरिक हो का प्रावधान वर्तमान में है। यानी बस जो है, जो अभ्यर्थी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उक्त के अवलोक में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का जो प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। यानी कि जो डोमिसाइल है, इसको लागू करने का जो प्रस्ताव है वो जो है विभाग में विचाराधीन नहीं है। यानी इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है कि हम टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करके नोटिफिकेशन जो है आउट करेंगे। तो ये बिल्कुल कंफर्म है और ये नोटिस 22/11/2024 को रिलीज़ की गई है। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है, अपर सचिव बिहार, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना, ठीक है। तो ये एक नोटिस आया हुआ है जिसमें क्लियरली बोला गया है कि फ़िलहाल जो है विभाग में डोमिसाइल को लेकर कोई अपडेट नहीं है, कोई विचार नहीं किया जा रहा है, कोई बैठक नहीं हो रही है कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे। तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। लेकिन अगर अभ्यर्थी इसका विरोध करते हैं तो हो भी सकता है। और एक इन्फॉर्मेशन आज आज ही जो है, एक न्यूज मतलब एक जो है नोटिस फिर से जारी हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि पीआरटी यानी 1 to 5 में जो है शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल हो चुका है। हमको
ठीक है, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक में जो है हमको जो है वैकेंसी निकालनी है। तो ये जो है कंफर्म है, टीआरई 4 जो आएगा, हो सकता उसमें, मैं 100% नहीं कह रही, जो नोटिस आया हुआ है वो आप देख सकते हैं, मैंने उस पे वीडियो बनाई हुई है, ठीक है? तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें अब ये बताया गया है कि 1:5 में जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो बराबर है। तो हो सकता है टीआरई 4 में 1:5 में शिक्षक भर्ती ना आए, ठीक है? बाकी पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिले। लेकिन जो है वैकेंसी अगर नहीं आती है तो भी समस्या होगी। लेकिन मैं 100% नहीं कह सकती, जो नोटिस जारी हुई है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। बाकी अगर वैकेंसी आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल कंफर्म है कि टीआरई 4 में जो डोमिसाइल है ये लागू नहीं होने वाला है। तो सभी को मौका मिलेगा, आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएँ। ज़्यादा समय भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब नोटिफ़िकेशन आएगा 1 डेढ़ या 2 मंथ में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, तैयारी करते रहें। अगर बात की जाए सीटेट दिसंबर, जिन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है और जिसका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होने वाला है, तो जो आपका एडमिट कार्ड है, यानी प्री एडमिट कार्ड जो होता है वो आपको जो है 1 वीक पहले मिल जाता है, यानी 1 हफ्ते पहले ही जो है आयोग की यानी कि जो सीटेट की वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर आपको जो है शो होने लगता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसमें आपको ये पता चलता है कि कौन से जो है ज़िले में आपका, यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका सेंटर गया हुआ है। लेकिन कौन से विद्यालय में गया है, कौन से कॉलेज में गया है, ये आपको 2 दिन पहले पता चलेगा। यानी 14 दिसंबर को जब एग्ज़ाम है आपका, तो 12 दिसंबर को जो है आपको पता चल जाएगा कि कौन से जो है कॉलेज में जो है आपका सेंटर गया हुआ है। लेकिन प्री एडमिट कार्ड जो होते हैं वो आपको 1 वीक जो है पहले देखने को मिल जाएंगे। तो आयोग जो सीटेट की जो वेबसाइट है उस पर जो है शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही सीटेट की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होते हैं, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो 1 वीक पहले जो है सीटेट का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया जाता है सीटेट के द्वारा, तो आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपका जो है यानी रोल नंबर और नाम, सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ मेंशन होता है। बस जो है मेंशन क्या नहीं होता है, कॉलेज का नाम जो है आपको 2 दिन पहले ही पता चलेगा। तो 1 वीक पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएँगे, तो आप लोग जो है तैयारी करते रहें, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम है 14 दिसंबर को बिल्कुल कन्फर्म है। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में, जहाँ पर अब हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो ये अपडेट है फ्रेंड्स, बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। बाकी जो है आपका टीआरई 3 जिनका भी क्वालिफाई हो चुका है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हैं वो 12 जो है दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। शेड्यूल जो है जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही शेड्यूल जारी होता है आपको अपडेट दे दी जाएगी। बाकी 9 टू 10th और 11-12th का जो रिजल्ट है वो आपको 5 दिसंबर को देखने को मिलेगा। ये जो है अपडेट आ रहा है। अब 5 दिसंबर को अगर रिजल्ट आ जाता है तो 12 दिसंबर से जो है सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।